और पता नहीं उन्हें कोई ले गए और हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं और हम लोग बहुत ही परेशान हैं और जहाँ पे भी उन्हें जल्दी ले आए। इमरान रियाज खान पाकिस्तान की जानी मानी आवाज, एक जाना माना नाम, सहाफत का एक सबसे ज्यादा इस टाइम सुनने वाली आवाज। मैं मिसेज इमरान रियाज, हमें नहीं पता इमरान कहाँ है। हमें अपनी ऑनरेबल जजेस से और अपने वकला की टीम से मुकम्मल तौर पर एतमाद है। जिस तरह से वो प्रोसीडिंग कर रहे हैं कोर्ट में, हमें उस पे एतमाद है और हमें इंसाफ पे और मुकम्मल यकीन है। मैं नहीं बाज आऊंगा, मेरे मुल्क का मामला है भाई। मेरा आपके साथ किसी के साथ भी कोई पर्सनल झगड़ा नहीं है। मेरा अगर किसी के साथ कोई पर्सनल झगड़ा होता भाई मैं खुद माफी मांग लेता। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि यार मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ, लेकिन बात मेरे मुल्क की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुआ अहलू। नाज़रीन, आज बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई है सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के हवाले से। आज 6 रुकनी बेंच बैठा था। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से विड्रॉ करने के बाद, इतराज़ात के बाद वो पीछे हट गए और 6 रुकनी बेंच ने आज केस की समाअत की, जिसमें वही बातें अटॉर्नी जनरल ने दोहराई जो कल अहमद शरीफ साहब जो DG ISPR हैं उन्होंने कहा था। उनमें बड़ी तफसील से उन्होंने बताया कि इस वक्त जो हालात हैं, जो 9 मई का वाक़या हुआ उसके ऊपर बड़े सख्त एक्शन लिए गए हैं। 1 लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर और एक 4 स्टार जनरल यानी साबिक आर्मी चीफ की नवासी खदीजा शाह और उसके अलावा 3 साबिक जनरलों की बेगमात के हवाले से भी कार्रवाई की जा रही है, जिससे पता चल गया कि जो लाहौर के कोर कमांडर हैं उनके खिलाफ इंतहाई सख्त इकदाम किया गया है। उनकी तमाम मुराद ख़त्म कर दी गई हैं। उनको वो आप अपने साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल भी नहीं लिख सकेंगे। कल की जो अहमद शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने बड़ा सख्त पैगाम दिया और वो जो लोग सोच रहे थे कि कोई रियायत होगी, बिल्कुल रियायत के मुस्तहिक नहीं है। उनकी बार बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका लुब्बे लबाब ये था कि इसके पीछे साजिश थी, बड़ी देर से प्लानिंग हो रही थी, जो भी है उसका जिम्मेदार। फिर उसके बाद ये तज्जिया सामने आया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लगता है कि ईद के बाद जनाब इमरान खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। हम आज सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, मिलिट्री ट्रायल के हवाले से जो बात कर रहे थे तो अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हम जितने भी लोग गिरफ्तार हैं उनकी तादाद 102 के करीब है। उनका जो भी ट्रायल होगा किसी को भी सजाए मौत नहीं दी जाएगी। उनको खाना बड़ा अच्छा दिया जा रहा है, सिविलियन से अच्छा खाना दिया जा रहा है। उनकी हेल्थ की कंडीशन बहुत अच्छी है और तमाम लोग जितने भी गिरफ्तार हैं, जो बुनियादी हकूक है कि उनके लवाहिकीन से बात कराई जाए, उनको वकील दिया जाए और वकील की भी बात सुनी जाए, उसके हवाले से बताया गया कि 24 घंटों के अंदर ये प्रोसीजर मुकम्मल हो जाएगा। जितने भी लोग गिरफ्तार हैं उनकी फैमिलियों को बाकायदा इत्तला कर दी जाएगी कि उनके जो घर के अफराद हैं वो उनका ट्रायल चलने जा रहा है और तफसीलात भी उनकी सामने आ जाएगी और कॉपी भी फराहम कर दी जाएगी उनके ऊपर जो जो इल्ज़ाम है। जिसके बाद अदालत ने कहा क्यों ना आपका ये जो आर्डर है इसको हम अदालती आपका जो बयानिया है इसको हम अदालती आर्डर का अदालती आर्डर का हिस्सा बना लेते हैं। जिसके बाद ये जो अटॉर्नी जनरल ने स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि 102 लोग हैं और अच्छी खुराक मिल रही है, अहले खाना से बात करवाई जाएगी, कॉपी फराहम की जाएगी, फेयर एंड फ्री ट्रायल होगा, किसी को भी सजाए मौत नहीं दी जाएगी। ये बार बार चीफ जस्टिस साहब जो 6 रुकनी जजेस पर मुश्तमिल जो बेंच था उसके सरबराह चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब बार बार चीज़ों को क्लियर करते रहे। फिर उसके बाद तीसरे हफ्ते जुलाई में चूंकि जजेस की छुट्टियां हो जाएंगी इसलिए तीसरे हफ्ते तक का मोहलत दी गई है। इसके बाद फिर इस केस की समाअत होगी। लेकिन इस दौरान जो बातें हुई वो जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने जो बात की, लेकिन इससे पहले जो कल हाई कोर्ट में हुआ बताया गया दरखास्त गुजार के वकील की तरफ से इमरान रियाज खान जो सीनियर साफ़ी हैं जो गुज़श्ता 2 माह से लापता है, 1.5 माह से ज़्यादा का अरसा हो चुका है वो लापता है। उनके वकील ने बताया, उनसे पूछा गया कि क्या अपडेट है, कहाँ तक उनकी बाजियाबी पहुंची। चीफ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी की तरफ से पूछा गया तो दरखास्त गुजार के वकील ने बताया कि इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो चंद दिनों में या चंद घंटों में किसी भी वक्त जो है वो उनके घर वो अपने घर में पहुंच जाएगा। उनको यकीन दहानियाँ कराई गई हैं और उन्हें बड़ी अच्छी खबरें मिल रही हैं और बड़ी उम्मीद की जा रही है। हम आपको बताएं कि गुज़श्ता साल भी इसी तरह इमरान रियाज खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था अटक के पुल से, पिंडी उससे टोल प्लाजा से इस्लामाबाद से जाते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इस्लामाबाद के दूर से बाहर उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद इमरान रियाज खान साहब के खिलाफ काफ़ी मुकदमात दर्ज हुए और उनको मुख्तलिफ
फिराया गया पंजाब के मुख्तलिफ थानों में, और वो एक रोज़ कबल वो आ चुके थे लाहौर में गुज़श्ता साल, इसी तरह आज के दिन में थे। फिर ईद के एक रोज़ पहले उस वक्त जो है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर जजेस ने, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी शाह साहब ने उनकी समाअत की, केस की, दीगर जजेस ने की, और फिर उनको तमाम केसेस से रिहाई दे दी गई और वो ईद के रोज़ अपने घर में आ गए और उन्होंने हंसी खुशी अपने बच्चों के साथ ईद गुजारी। आज भी हम तवक्को करते हैं कि उम्मीद है कि उसकी फैमिली आज फिर उम्मीद लगाए बैठी है कि इमरान रियाज खान एक दफ़ा फिर मुआवजा होगा, और वो बड़ी उम्मीद हैं, होपफुल हैं, उनको गारंटियाँ दी गई हैं कि उम्मीद है कि इमरान रियाज खान साहब अपने घर में कल पहुंच जाएंगे या अगले चंद दिनों में पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अमीर हुसैन भट्टी साहब की तरफ से 5 जुलाई तक का टाइम दिया गया है। बताया गया कि 5 जुलाई तक से पहले पहले वो अपने घर पहुंच जाएंगे। लेकिन आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि हमें पता चला है कि एक जर्नलिस्ट लापता है, उनका मुराद इमरान रियाज थे क्योंकि इस वक्त वही लापता है। उन्होंने कहा उनकी रिहाई के बारे में क्या अदारों से पूछा है आपने? तो अटॉर्नी जनरल साहब ने बताया कि मेरी इदारों से बात हुई है, इदारे कह रहे हैं कि इमरान रियाज खान साहब उनके पास नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप हमारा पैगाम पहुँचाएँ कि जहाँ से भी मर्जी उनको बाजियाब करवाएँ और बाजियाब करवाने के बाद उनको घर में पहुंचाएं ताकि वो अपने घर में ईद कर सकें। ऐसा लगता है कि एक तरफ जो अदालत का लीनियंट व्यू सामने आया है बड़ा मिलिट्री ट्रायल के हवाले से, लगता है कि उनकी राय का भी अब एहतराम किया जाएगा, क्योंकि चीफ जस्टिस बाय द वे भी अगर कोई चीज़ अदालत के किसी केस के समाअत के दौरान कह देते हैं तो उसकी बड़ी अहमियत होती है। वो कानून की नज़र में वो भी एक कानून ही होता है और वो एक ऑर्डर ही होता है। और ऐसा लगता है कि अब ये जो सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व हुई है, चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा है और उन्होंने जो राय दी है उन्होंने कहा है कि आप उनको बताएं कि कोशिश करें कि वो अपने घर होएं, जिसके बाद घर पहुंचें। ऐसा लगता है कि आज या कल के अंदर ईद से पहले पहले इमरान रियाज खान साहब अपने घर में पहुंच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। इमरान रियाज खान पाकिस्तान की जानी मानी आवाज, एक जाना माना नाम, सहाफत का एक सबसे ज्यादा इस टाइम सुनने वाली आवाज। मैं मिसेज इमरान रियाज, हमें नहीं पता इमरान कहाँ है। इमरान ने पिछले 15 साल की अपनी जर्नलिज्म कमिटमेंट में जिस तरह पाकिस्तान के लिए आवाज उठाई है, पाकिस्तानियों के लिए आवाज उठाई है, और इस मुल्क के मुश्किल तरीन मकामात पे जाकर जिस तरह रिपोर्टिंग की है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं। इस वक्त फैमिली और उनके दोस्त अहबाब जिस तकलीफ और परेशानी का शिकार हैं, अल्लाह ताला कभी दुश्मन को भी उस परेशानी में मुब्तला ना करे। इमरान के वालिदैन ने उनको हमेशा सच बोलना सिखाया और इमरान ने हमेशा करप्शन और करप्ट अनासिर के खिलाफ आवाज उठाई, गैर इंसानी सलूक के खिलाफ आवाज उठाई। मैं पाकिस्तान से और पाकिस्तान की माओ बहनों से और भाइयों से इस वक्त अपील कर रही हूं कि इमरान की बाजियाबी के लिए दुआ करें। हमें अपनी ऑनरेबल जजेस से और अपने वकला की टीम से मुकम्मल तौर पर एतमाद है। जिस तरह से वो प्रोसीडिंग कर रहे हैं कोर्ट में, हमें उस पर एतमाद है और हमें इंसाफ पे और मुकम्मल यकीन है। इंशाल्लाह हमने जो दरवाजा खटखटाया है आला अदलिया का, वो हमें इंसाफ जरूर मुहैया करेंगे। अगले 48 घंटे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने 48 घंटे अदालत ने दिए हैं कि इमरान, अल्लाह ताला करे, अल्लाह ताला खैर खैरियत से इमरान को वो लोग अदालत में पेश करें, इमरान हमारे साथ हों। मैं अपनी कौम की माओं से, बहनों और भाइयों से सबसे गुजारिश कर रही हूँ, इमरान के जर्नलिज्म के जितने दोस्त हैं उन सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आवाज उठाएं। अगले 48 घंटे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इमरान के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके वालिदैन के लिए इंपॉर्टेंट है। उनके बच्चे अपने वालिद के साथ ईद मनाएंगे। मेरी फैमिली से भी बात हुई है, मैंने उनसे पूछा है तो वो इस हवाले से अमीर हुसैन भट्टी साहब के फैसले को लेकर बड़े पुरुमीद थे। लेकिन आज जब मिलिट्री ट्रायल की समाअत हो रही थी उस दौरान जो है चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स आए हैं उसके बाद वो फैमिली बड़ी पुरुमीद है। उनको यकीन हो गया है कि इमरान रियाज खान आज रात या कल ईद से पहले पहले वो अपने घर में होंगे, जिस तरह वो गुज़श्ता साल ईद से पहले, बड़ी ईद से पहले इस तरह घर में आएंगे और अपने बच्चों के साथ ईद मनाएंगे। अगर ऐसा होता है तो यकीनन ये एक बड़ा खुश आइंद इक़दाम होगा
इमरान रियाज की राय गलत हो सकती है, मेरा वो दोस्त है, मैं हमेशा ही उसको ये कहता रहता हूँ कि तुम बड़े अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम्हारा बयानिया से मैं हमेशा इख्तलाफ करता हूँ कि हमें अपना बयानिया बनाते वक्त ख्याल करना चाहिए कि हमारा बयानिया किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ तो हो, लेकिन किसी भी इदारे के ख़िलाफ़ उनका बयानिया ना हो। मेरे दोस्त होने के बावजूद भी मैंने हमेशा उनके बयानिए से इख्तलाफ किया है, बहुत सारी चीज़ों पर हमारी बहस भी होती थी, लेकिन इसके बावजूद में मैं आपको बताऊं कि इमरान रियाज इस मुल्क का वफादार है, इस मट्टी का वो बेटा है, पाकिस्तान का वो बेटा है, एक ट्रू जर्नलिस्ट है, एक अच्छा वर्कर है। लोग उससे बेशक हसद करते हैं वो, लेकिन इसके बावजूद भी वो सच्चा पाकिस्तानी है। उसको कई दफ़ा इससे पहले भी मौका मिला। मैं हैरान हूँ कि पता नहीं वो क्यों ऐसे वक्त में उनको किसने ये गलत मशवरा दिया कि वो इस मुल्क से कतर जा रहे थे और रास्ते में उनको डिपोर्ट कर दिया गया, उतार लिया गया। फिर उसके बाद तब से वो लापता हैं और अभी तक वो सामने उनको नहीं लाया जा रहा और इदारों की तरफ से मुसलसल इनकार किया जा रहा है। और लाहौर हाई कोर्ट में सियालकोट के जो डीपीओ हैं हसन इकबाल, वो भी पेश हुए। उन्होंने भी कहा हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद चीफ आईजी पंजाब उस्मान साहब को भी बुलाया गया और उन्होंने भी कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो हालात इस वक्त लगे हैं, ये एक उम्मीद की नई किरण है जिससे हम ये उम्मीद कर सकते हैं। हम अपने नाज़रीन को ये अच्छी खबर सुनाना चाहते हैं कि आप उम्मीद रखें कि इमरान रियाज से जो लोग लव करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अपना भाई, अपना दोस्त, अपना बेटा मानते हैं, उनके लिए अच्छी न्यूज़ होगी कि अगले 24 घंटों में उम्मीद की जा रही है इमरान रियाज अपने घर में पहुंचेगा। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने भी लॉक किया और हमारी भी इदारों से अपील है कि इमरान रियाज इस मुल्क का शहरी है। इमरान रियाज किसी मुल्क की एजेंसी का एजेंट नहीं है, वो ट्रू पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का शहरी है। उसका नुक्ता नज़र गलत हो सकता है, लेकिन वो इंसान अच्छा है और इसी बुनियाद को सामने रखते हुए इस नुक्ते को नज़रअंदाज किया जाए अगर उसकी कोई गलती है। जब जिन्होंने पाकिस्तान फौज की इंस्टॉलेशन पे हमला किया, पाकिस्तान आर्मी के जो शुहदा थे, हमारे मुल्क के शुहदा थे, वो पाकिस्तान के क्या थे, हमारे मुल्क के शुहदा के जो मुजस्मे थे, तस्वीरें थे जिनने उनके ऊपर हमला किया, अगर उनका भी फेयर एंड फ्री ट्रायल होने जा रहा है तो इमरान रियाज का ये कसूर नहीं है, सिवाय बोलने के उसने एक बतौर जर्नलिस्ट कुछ भी नहीं किया। उसके साथ भी वही मोहब्बत वाला मामला किया जाए। अगर इमरान रियाज का कोई कसूर है तो उसका भी कानून के मुताबिक ट्रायल ही होना चाहिए, और अगर इदारे समझते हैं कि उसका सिर्फ बोलना ही कसूर है तो हमारी अपने इदारों से ये अपील होगी, उसकी फैमिली की तरफ से भी अपील होगी कि उसको रिहा किया जाए ताकि वो ईद का दिन अपने बच्चों के साथ गुजार सके।